हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 64 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो लेटेस्ट रैंकिंग्स है उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2020, टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 को। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है 10 सेकंड के अंदर। अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 आपको बताना है टॉप इंस्टीट्यूशन कौन सा है। इनमें से टॉप इंस्टीट्यूशन है किसके अकॉर्डिंग? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड प्लेस पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 की। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है। क्वेक क्वेरली साइमंड्स, जो क्या है एक ब्रिटिश कंपनी है, एक्सपर्ट है एनालिसिस करने में यानी कि विश्लेषण करने में किसका? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, उच्च शिक्षा संस्थानों का दुनिया भर के। और इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1990 में। किसके द्वारा? नंजियो क्वेक क्वेरली के द्वारा। किस कंपनी की स्थापना की गई थी? क्यूएस कंपनी की, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप 500 में कितने इंडियन इंस्टीट्यूट्स रहे। 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स रहे टॉप 500 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे का। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार वो 20 पोजीशंस नीचे रहा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन शॉर्ट IISc, इसकी रैंक में भी एक पोजीशन की गिरावट आई। देन उसके बाद IIT दिल्ली भी अपनी पोजीशन से स्लिप हुआ। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, IIT दिल्ली का रैंक पिछले साल क्या था? 182 और इस बार कितना है? 193। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं उन 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो टॉप 500 की लिस्ट में रही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, जहां पर 172वें स्थान पे रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट IIT बॉम्बे। यानी कि आप कह सकते हो इंडिया की तरफ से IIT बॉम्बे फर्स्ट प्लेस पर रहा। देन उसके बाद 185th पोजीशन पे रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। देन नेक्स्ट 193 पोजीशन पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। 275th प्लेस पर रहा IIT मद्रास। 314th प्लेस पर रहा IIT खड़गपुर और नेक्स्ट 350 प्लेस पर रहा IIT कानपुर। 383 पर रहा IIT रुड़की और लास्ट में 470 पर रहा IIT गुवाहाटी। और फ्रेंड्स, IIT गुवाहाटी ने पिछले साल की तुलना में 21 पोजीशन का इम्प्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट में है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इनमें कौन से 6 पैरामीटर्स शामिल है, यानी कि किन पैरामीटर्स के बेस पर ये रैंकिंग्स की लिस्ट जारी की जाती है। नंबर 1 पर है एकेडमिक रेपुटेशन, यानी कि 40% इस रैंकिंग में शैक्षणिक प्रतिष्ठा को देखा जाता है। नंबर 2 पर है एम्प्लॉयर रेपुटेशन को 10%। थर्ड पर है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, यानी कि संकाय छात्र अनुपात क्या है, 20% इसे देखा जाता है। नंबर 4 पर 20% देखा जाता है सिटेशंस पर फैकल्टी। नंबर 5 है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात क्या है, 5% इस बेस पर ये रैंकिंग्स जारी की जाती है। और नंबर 6 पर है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात कैसा है यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में 5% इसे भी देखा जाता है। फ्रेंड्स, ये था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 जिसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIRF
इंडिया रैंकिंग्स 2020 के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है NIRF। इंडिया रैंकिंग्स 2020 इसे रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। कब, 11 जून 2020 को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, इन शॉर्ट NIRF के बारे में। इसे अप्रूव किया गया था MHRD द्वारा और इसे लॉन्च किया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। कब, 29 सितंबर 2015 को। और NIRF क्या है, एक मेथडोलॉजी है, एक पद्धति है जो क्या करती है, इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है कंट्री में। और इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, जिन पैरामीटर्स पर इन इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है वो पैरामीटर्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि इंस्टीट्यूशंस में शिक्षण, सीखने और संसाधन कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स इसमें शामिल है यानी कि स्नातक परिणाम इसमें शामिल है, आउटरीच और इंक्लूसिविटी यानी कि किस तरह से ये उत्कृष्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसकी विशिष्टता क्या है, और लास्ट पैरामीटर है परसेप्शन यानी कि धारणा। ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसके, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के, जिनके बेस पर इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। और पहली बार NIRF इंडिया रैंकिंग्स कब रिलीज़ की गई थी, ये रिलीज़ की गई थी 4 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया रैंकिंग्स 2020 के बारे में, जहाँ पर ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टॉप पर रहा यूनिवर्सिटी की लिस्ट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पर रहा, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा, मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने टॉप किया, फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ने टॉप किया। टॉप कॉलेज कौन सा है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2020 के अकॉर्डिंग, वो है मिरांडा हाउस दिल्ली। मेडिकल कैटेगरी में किसने टॉप किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने। लॉ में किसने टॉप किया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर कैटेगरी में, इस कैटेगरी में टॉप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने। और लास्ट कैटेगरी है डेंटल, इसमें टॉप किया है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली ने। ये थी फ्रेंड्स NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2020। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 में जापान इस रैंकिंग में 110 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टॉप पर है, सेकंड पर है चाइना 81 इंस्टीट्यूशंस के साथ, और थर्ड पर है 56 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडिया। और इन यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर 5 एरियाज़ में, 5 एरियाज़ में, और वो एरियाज़ कौन से हैं, टीचिंग, रिसर्च, सिटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री इनकम, यानी कि शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग आय कैसी है। इन 5 क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालयों को स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है एशिया में। नंबर 1 पर है सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना, सेकंड पर है पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, थर्ड पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, और फिफ्थ पर है दी हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 से रिलेटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इन रैंकिंग्स में पिछले साल के कंपेयर में 7 पोजीशन नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये पिछले 5 सालों से इंडिया की तरफ से टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट है, और इस साल कॉन्टिनेंट में 36 पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट है IIT रोपड़। इस बार IIT रोपड़ ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया है, पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुई है। IIT रोपड़ इस रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल रहा, इसकी रैंक रही 47th और इंडिया में ये दूसरे प्लेस पर रहा।
नेक्स्ट है आईआईटी इंदौर, ये थर्ड इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में शामिल है। आईआईटी इंदौर रहा 55th प्लेस पर। और THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 कब रिलीज़ की गई थी? ये 3 जून को रिलीज़ की गई थी। उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर, इसने भी इस साल 17 प्लेसेस का सुधार किया है और ये इस बार रहा 59th पोजीशन पर। ये इंस्टीट्यूट कंट्री में 4th प्लेस पर रहा। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने भी इस बार अपनी पोजीशन में 24th प्लेसेस का सुधार किया है। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली 91 पोजीशन पर था, लेकिन इस बार ये 67th प्लेस पर है। और जबकि इस इंस्टीट्यूट ने पहले डिसाइड किया था कि ये इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस रैंकिंग में। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे ने 69th रैंक हासिल किया। उसके बाद 83 रैंक पर रहा आईआईटी रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट्स में यानी कि भारतीय संस्थानों में आईआईटी रुड़की 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है रैंक 92 पर रहा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और ये लास्ट इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 में रहा इंडिया की तरफ से। उसके बाद अगले पॉइंट में 489 यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया की तरफ से क्वालिफाई किया इस साल इस रैंकिंग के लिए, और जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार 72 इंस्टीट्यूट्स और इंक्रीज़ हुए जिन्होंने क्वालिफाई किया। अप्रॉक्सीमेटली 17% इंडियन इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज़ हुए। नेक्स्ट पॉइंट में 114 रैंक के साथ आईआईटी गांधीनगर 9th बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा कंट्री में और लास्ट में रैंक 125 पर रहा अमृता विश्व विद्यापीठम, जिसने शेयर किया 10th स्पोर्ट कंट्री में किसके साथ? आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लेटेस्ट रैंकिंग्स को, जिसमें हमने कवर किया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 को, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2020 को, टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 को। ये तीनों रैंकिंग्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।